नमस्ते वत्सल मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने अब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की पूरी तैयारी कर ली है और अब इसके लिए भारत सरकार की तरफ से फाइनल अप्रूवल दिया जाना है। हाल ही में लखनऊ में जो 2 दिनों का ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसी दौरान कई सारी बातों को ध्यान में रखा गया है और अब बताया जा रहा है कि ट्राई सर्विस थिएटर कमानों को जमीन पर ठोस आकार दिया जाएगा और इसके लिए अभी 12 से 18 महीनों का समय और लगने वाला है। आपको बता दूं कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हिंद महासागर, पाकिस्तान और चाइना के लिए अलग अलग कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ एक खाका भी तैयार कर लिया है और इस खाके को कई बड़े अधिकारी और रक्षा मंत्री को दिखाया गया है, लेकिन अब फैसला भारत सरकार को लेना है। यहाँ पर खास बात यह है कि चाइना से जुड़े जो भी मामले होंगे उसके लिए उत्तरी थिएटर कमांड लखनऊ में ही स्थापित की जाएगी और पाकिस्तान से जुड़े मामलों को लेकर पश्चिमी कमांड जयपुर में होगी और समुद्री इलाकों के लिए जो कमांड है वो तिरुवनंतपुरम में स्थापित की जाएगी। भारतीय सेना का जो लखनऊ में स्थित सेंट्रल कमांड है उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा गया है कि वो F404 इंजन की जो डिलीवरी है उसे देने के लिए तैयार है और इन्हें इस महीने से वो डिलीवर करेगी, जिसमें कि 2 इंजन अभी शेड्यूल हो चुके हैं अपनी शिपमेंट के लिए। हालांकि ये एक क्रूशल स्टेप माना जा सकता है तेजस मार्क 1A प्रोडक्शन के लिए, जिसे कि HAL के द्वारा तैयार किया जा रहा है और पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट तैयार हो चुका है और 3 और जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट हैं वो अभी इंजन का इंतजार कर रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 6 F404 जो इंजन है उन्हें मार्च 2025 तक डिलीवर कर देगा। हालांकि दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजनों की जो डिलीवरी है वो काफ़ी लेट हो रही है। हमारा पूरा प्रोग्राम इसे लेकर एक तरीके से ठप होता हुआ नज़र आ रहा है। जहां हम सोच रहे थे कि हर साल 16 से 18 तेजस फाइटर जेट बनाएंगे, इस तरीके से अगर देखा जाए अमेरिका जिस तरीके से डिले कर रहा है तो ऐसे में तो हर साल हम 6 से 7 एयरक्राफ्ट ही बना पाएंगे। लेट्स सी कि फाइनल क्या होता है और आगे अमेरिका किस तरीके से इंजनों की सप्लाई करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आखिरकार अपने सशस्त्र जो रडार है उसका फैब्रिकेशन शुरू कर दिया है और ये एक लंबी दूरी का यानी कि लॉन्ग रेंज रडार है और आने वाले महीनों में इसके अब डेवलपमेंटल ट्रायल्स भी शुरू होने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि सशस्त्र एक लॉन्ग रेंज रडार है जिसे कि DRDO ने तैयार किया है और ये भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो बता दूं कि इसकी एक बढ़ी हुई रेंज होगी यानी कि एक्सटेंडेड रेंज होगी। साथ ही साथ इसकी सर्च और ट्रैक की जो क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक होगी। इसके अलावा ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। बात साफ हो जाती है कि दोस्तों, DRDO अब ये बात जान चुका है कि भले ही भारत स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने में अभी पीछे है, लेकिन हम दुश्मनों के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को आसानी से अब ट्रैक करने में सक्षम होंगे, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है हमारे पास दुश्मनों के ऊपर एक टैक्टिकल बढ़त होगी उनके इन फाइटर जेट्स को मार गिराने को लेकर। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने 1000 किलोमीटर रेंज वाली शिप लॉन्च एंटी शिप सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि निर्भय क्रूज मिसाइल का एक वेरिएंट है, उसका रिसर्च और डेवलपमेंट जो है उसे पूरा कर लिया है और अब इसका फैब्रिकेशन की जो प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस है वो चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि DRDO इसकी डेवलपमेंटल ट्रायल्स अगले साल से शुरू करने वाला है और DRDO पहले ही यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल्स को बना चुका है जो कि शिप बेस्ड सबसोनिक मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स को दाग सकता है, यानी कि एक तीर से 2 शिकार अब भारतीय नौसेना के जंगी पोत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन के चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि साउथ ईस्ट एशिया देखते हैं, उन्होंने कहा है कि वो भारत को दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश कर सकते हैं, जिसमें कि 120 किलोमीटर रेंज वाला पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटीज C3 मिसाइल सेगमेंट एनहांसमेंट जो कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स को एंगेज कर सकता है और साथ ही जो थर्ड सिस्टम है ये एरियल टारगेट्स को 1000 किलोमीटर की रेंज पर डिटेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ शॉर्ट रेंज हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल्स को 200 किलोमीटर पर इंटरसेप्ट कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों 240 AL-31FP इंजन की जो मंजूरी दी गई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से, उसमें अब फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा जो कि पुराने एनालॉग हाइड्रोमैकेनिकल सिस्टम की जगह लेगा, जिससे कि इंजन की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में सुधार होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि जोरावर लाइट टैंक को लेकर आ रही है। DRDO के प्रमुख की तरफ से कहा गया है कि जोरावर लाइट टैंक के इंटरनल ट्रायल्स पूरी तरीके से सफल हो चुके हैं और अब इस साल के अंत से भारतीय सेना इनके यूजर ट्रायल शुरू कर देगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, हाल ही में एक एक्सीडेंट के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने टेम्परेरी
अपनी जो एंटायर ध्रुव हेलीकॉप्टर की फ्लीट है उसे ग्राउंड किया है, जो कि एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए है, जिसके तहत वन टाइम सेफ्टी इंस्पेक्शन इनका किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने F-16V की पेशकश भारत को की है और ये जो F-16V है वो एक सुपर वाइपर फाइटर जेट माना जाता है। और बात साफ हो जाती है कि भारतीय वायुसेना का जो 114 फाइटर जेट का प्रोग्राम है MRFA, उसके तहत उन्होंने इसे पेश किया है। हालांकि दोस्तों F-16V जो फाइटर जेट है वो एक बेहतर फाइटर जेट माना जाता है और अमेरिका ने भारत को F-16V Block 70/72 फाइटर जेट की पेशकश की है और ये फाइटर जेट अपने आप में एक घातक फाइटर जेट माना जाता है। इस फाइटर जेट में AN/APG-83 आईसा रडार लगा है। ये फाइटर जेट दुश्मनों के ऊपर अटैक करने के बाद खुद को भी बचाने में माहिर माना जाता है और इसमें वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है, इसीलिए इसे दुनिया का एक बेहतर फाइटर जेट माना जाता है। कहा जाता है कि 48 सालों से कई देशों का ये एक विश्वसनीय फाइटर जेट बना हुआ है। अब तक 4604 फाइटर जेट्स बनाए जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को अमेरिकी फाइटर जेट्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनकी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल तनाव अगर आप देखें तो कभी भी अमेरिका की जो मुंडी है वो पाकिस्तान की तरफ झुक जाती है और फिर वो भारत के खिलाफ ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। एनीवेज, बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने LCA तेजस के लिए जीरो कॉस्ट पर एक इंटीग्रेटेड SDR यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बनाया है। दरअसल इससे पहले जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि DPSUs थी वो इसी SDR को बनाने के लिए 290 करोड़ रुपए का चार्ज कर रही थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने इसे खुद से बनाकर तैयार कर दिया। SDR दोस्तों LCA तेजस फाइटर जेट का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो कि विभिन्न प्रणालियों के बीच निर्बाध कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर को सक्षम बनाता है। SDR प्रोग्राम को इन हाउस विकसित करके भारतीय वायुसेना ने न केवल पर्याप्त पैसा बचाया है बल्कि इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में मूल्यवान विशेषज्ञता भी हासिल की है। एयर वाइस मार्शल संतोष जी ने बताया कि हम ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि हथियार प्रणालियों को वहां ले जाते हैं जहां उन्हें जाना चाहिए। हम ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं जो कॉकपिट में बैठे व्यक्ति के लिए जीवन को आसान बनाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि मिशन के उद्देश्य पूरी तरीके से पूरे हों। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना का एक स्विच ड्रोन जिसे कि आइडिया फोर्स ने बनाया है वो पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिर गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। भले ही ये एक टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर दोस्तों इसके ऊपर जांच करनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान ने इस ड्रोन के रकेज को यानी कि इसके मलबे को पाकिस्तानी सेना के साइबर सुरक्षा टीम को भेजा है ताकि वो ये जानकारी निकाल सके कि ये UAV किस मिशन के उद्देश्य से यहाँ पर आया था। इसीलिए वो इसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो इस UAV के ऑनबोर्ड सिस्टम से लॉन्च क्षेत्र और अन्य GPS जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका महत्वपूर्ण डेटा अपने पास रख सकें कि भारत क्या करना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि भारत की जो कंपनियां हैं जो ड्रोन बना रही है, खास करके टेक्टिकल जिनमें कि आइडिया फोर्स भी आती है, इनका अगर स्विच वीटोल ड्रोन की बात की जाए तो ये जो ड्रोन है वो निगरानी टोही मिशनों के लिए जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया। भले ही पाकिस्तान इसके अंदर की जानकारी निकालने की कोशिश करे लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के जो UAV होते हैं वो क्लासिफाइड जानकारी की सुरक्षा के लिए इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रणालियों से लैस होते हैं जिन्हें क्रैक कर पाना पाकिस्तानी सेना की साइबर सुरक्षा टीम के बस की बात नहीं है। भारत ने हालांकि बोला था कि हमारा ड्रोन वापस कर दो, लेकिन इन्होंने अभी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। लेट्स सी, देखते हैं क्या मिलेगा। जैसे ब्रह्मोस के बारे में कुछ नहीं मिला, इन्होंने भी उसकी पूरी जांच पड़ताल करी लेकिन 0/0 इनके हाथ लगा। दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्टार एरोस्पेस को इंसास LMG के लिए 2000 अपडेट किट्स का ऑर्डर मिला है जो कि भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट कुल 18 करोड़ रुपए का है। फिर उसके बाद जो अभी हमने किया है नया वो है इंसास LMG मॉड किट। इसमें भी सेम हमारा बट है, ADC माउंट हो गया, देन पिस्टल ग्रिप हो गया। ये भी सेम आपका एक्सटेंड हो गया, सॉरी किक रेस्ट आप आ गया, इसमें एक्सटेंडेबल है और साइड फोल्ड है। एक्सटेंडेबल के इसमें 5 पोर्शन है, 1 2 3 4 5, ये हर बट में मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 पोर्शन पे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। PDC जो हमने बनाई है सेम रेल को देखकर, जो एग्जिस्टिंग रेल है इनकी हमारी इंसास LMG की वही बना रखी है, लेकिन उसमें क्या डफटेल होती है। डफटेल से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, आप कोई भी अभी न्यू ऑप्टिक्स हैं वो इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमने पूरा रेलिंग सिस्टम दे रखा है, आप किसी पोर्शन पे अपनी डे और नाइट ऑप्टिक्स लगा सकते हैं। और इसमें मैकेनिकल साइट हमने ऑलरेडी दे रखी है। पहले वाले में क्या करते हैं, हम स्क्रू ड्राइवर से हम इसको टाइट करते हैं, लेकिन इसमें आपको लेफ्ट एंड राइट के लिए ये पोजीशन दे रखा है।
आप इसको आराम से लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं, जिससे आपकी हथियार ज़ीरो हो जाएगा। सेम अभी हमने, और ये आपका हो गया ग्लॉक का, इसको हम बोलते हैं कापोस। इसमें क्या है, आप ग्लॉकिंग सिस्टम हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपका पोर्शन इस तरह से लग जाएगा पूरा, तो आपका ग्लॉक यहाँ आ जाएगा। ग्लॉक लगने के बाद जस्ट इसको पुश करना है हमने, ये आपका पूरा पोर्शन यहाँ लग गया। देन कॉक करने के लिए ये हैंडल आ गया आपका, ये हैंडल कॉक हो जाएगा। देन उसके बाद आपने ये एक हमारी साइड भी सिस्टम है और मैकेनिकल साइड भी है, आपने यहाँ से रख के, ये आपका रेड डॉट पोर्शन है, यहाँ से देख के आप यहाँ से फायर कर सकते हैं। दूसरा इसमें हमने फ्रंटेड ग्रिप भी दे रखा है विथ क्विक रिलीज़, ये आपका लॉक हो जाएगा। देन आग जैसे आप इसको पुश करेंगे तो आपका ट्रिगर मैकेनिज्म यहाँ पे लॉक हो जाएगा, तो एक तरह से सेफ्टी लॉक के काम आ जाएगा। देन ये आपका साइड फोल्ड भी है, और इसमें एक है हमने होल्स्टर दे रखा है। ये होल्स्टर का फ़ायदा ये है, जो इसके हुक्स हैं ये आपके बेल्ट के साइड यहाँ फंस जाएंगे इस करके, तो यहाँ पर आपका गन्स पूरी आ जाएगी। आप इसको निकालेंगे, निकलेगा नहीं है, सेम पोजीशन पे रहेगा। ऐसा सेफ्टी लॉकिंग मैकेनिज्म है ये वाला। जब आप इसको पुश करेंगे इस मैकेनिज्म को, तब जाके आपकी गन्स रिलीज़ होगी यहाँ से विदाउट इसके रिलीज। और ये हमारा आ गया इसमें 32 राउंड की ग्लॉक की मैगजीन। तो फिलहाल ये तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।